क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कंपनी ने 6 जून को इसकी घोषणा की। धोनी ने इस कंपनी में निवेश भी किया है और वो इसके शेयर होल्डर बन गए हैं। चेन्नई की गरुड़ एरोस्पेस ने हाल ही में एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के अपने प्लान की घोषणा की थी। कंपनी ने अप्रैल में कहा था कि वो ग्रामीण स्तर के एंटरप्रेन्योर या कीटनाशक और उर्वरक रिटेलर्स को ड्रोन बेचने के लिए एक मॉडल पर काम कर रही है। MS धोनी खुद भी खेती करते हैं। रांची में उनका एक फार्म हाउस है जहां जैविक फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। क्रिकेटर ने कहा कि वो गरुड़ एरोस्पेस का हिस्सा बनकर खुश हैं। गरुड़ एरोस्पेस के CEO यज्ञेश्वर जयप्रकाश ने कहा कि वो धोनी के बहुत बड़े फैन हैं। जयप्रकाश ने कहा, गरुड़ एरोस्पेस फैमिली में धोनी का होना एक सपने के सच होने जैसा है। कैप्टन कूल का साथ हमारी टीम को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा। गरुड़ एरोस्पेस के 26 शहरों में 300 ड्रोन और 500 पायलट हैं। यह भारत का पहला ड्रोन यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनने के रास्ते पर है। गरुड़ एरोस्पेस उन 4 ड्रोन स्टार्टअप्स में शामिल है जिन्हें ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस स्विगी ने अपनी ग्रोसरी सर्विस इंस्टामार्ट के पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन के जरिए ग्रोसरी की डिलीवरी होगी। ड्रोन का इस्तेमाल सामान की सप्लाई सेलर्स के डार्क स्टोर्स तक करने और डार्क स्टोर्स से कॉमन कस्टमर पॉइंट तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। इसके बाद डिलीवरी पार्टनर कॉमन पॉइंट से ऑर्डर लेगा और उसे ग्राहक तक पहुंचाएगा। डार्क स्टोर का मतलब एक तरह का लोकल स्टोर है। इसमें ग्राहक नहीं होते। यहाँ किराने का सामान रखने के लिए शेल्व्स और रैक होते हैं। जनसंख्या के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी को अन्न सुरक्षा देना बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसलिए जरूरी है कि पारंपरिक खेती की बजाय आधुनिक और तकनीकी खेती का विस्तार हो। खेती की बढ़ती लागत और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी किसानों को खेती से नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी के जरिए की गई प्रिसिजन फार्मिंग देश के किसानों को बेहतर विकल्प दे सकती है। ड्रोन का इस्तेमाल कर किसान लागत में कमी और समय की बचत कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। पारंपरिक तरीके से कीटनाशकों का छिड़काव करने से हेल्थ पर इसका इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ड्रोन के इस्तेमाल से इससे बचा जा सकता है। व्हाट्सएप अब आपके अकाउंट की पूरी लॉगिन प्रोसेस को सेव करने के लिए डबल वेरिफिकेशन कोड फीचर पर काम कर रहा है। इससे व्हाट्सएप अकाउंट में लॉग इन करते समय सेफ्टी और ज्यादा पुख्ता हो जाएगी। यह नया फीचर एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए होगा। व्हाट्सएप के फीचर को ट्रैक करने वाली वेबसाइट वेबिटाइन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इस फीचर की मदद से एक ही व्हाट्सएप अकाउंट में एक से ज्यादा डिवाइस में लॉग इन करने से पहले वेरीफाई करना होगा। फीचर के आने के बाद आप जब किसी दूसरे डिवाइस में अपना व्हाट्सएप लॉग इन करने की कोशिश करेंगे तो आपको पुराने डिवाइस पर एक 6 अंकों का कोड आएगा। इस कोड को आपको अपने नए डिवाइस में डालना होगा। कोड के मैच होने के बाद ही आप डिवाइस में व्हाट्सएप को लॉग इन कर पाएंगे। 6 अंकों का कोड वेरिफिकेशन प्रोसेस को मजबूत करेगा। जब भी आप नए फोन से व्हाट्सएप लॉग इन करते हैं तो चैट को लोड और बैकअप करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ऑटोमेटिक कोड भेजा जाता है। ऐसा जानकारी के मिसयूज को रोकने के लिए किया जाता है। व्हाट्सएप पर फर्जी लॉगिन के कई मामले सामने आए थे। इस डबल वेरिफिकेशन कोड का मकसद व्हाट्सएप लॉगिन प्रोसेस को मजबूत करना और अकाउंट की पर्सनल जानकारी और डेटा के दुरुपयोग को रोकना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फीचर के आने के बाद जब आप किसी नए डिवाइस में पुराने व्हाट्सएप को लॉग इन करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। उसमें लिखा होगा कि यह व्हाट्सएप अकाउंट पहले से ही किसी डिवाइस में लॉग इन किया हुआ है। अगर आपको फिर भी व्हाट्सएप लॉग इन करना है तो पुराने डिवाइस में भेजे गए कोड को नए डिवाइस पर डालना होगा। इस तरह लोगों को पता चल जाएगा कि कोई उनके खाते में लॉग इन करने का प्रयास कर रहा है और वे प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दूसरा वेरिफिकेशन कोड शेयर नहीं करेंगे। अब रेल यात्री ज्यादा ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। रेल मंत्रालय ने कहा, जिन IRCTC यूजर्स की लॉगिन आईडी आधार से लिंक नहीं है उनकी एक महीने में ऑनलाइन टिकट बुक करने की संख्या को 6 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। आधार लिंक्ड यूजर आईडी वाले ग्राहकों के लिए अधिकतम टिकट बुक संख्या 12 से बढ़ाकर 24 की गई है। ये सुविधा उन लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है जो फ्रिक्वेंट ट्रेवलर्स है। इसके साथ ही उन लोगों को फायदा होगा जो एक ही आईडी का इस्तेमाल परिवार के सभी सदस्यों की टिकट बुकिंग के लिए करते हैं। आइए जानते हैं आईडी को आधार से लिंक करने की प्रोसेस। सबसे पहले IRCTC की ऑफिशियल ई-टिकटिंग वेबसाइट irctc.co.in पर जाएं। वेबसाइट irctc.co में जाकर लॉग इन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड डालें। फिर होम पेज पर माय अकाउंट सेक्शन में आधार KYC पर क्लिक करें। अब अपना आधार नंबर डालें और सेंड OTP पर क्लिक करें।
अब आधार कार्ड के साथ जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा। OTP दर्ज करने के बाद आधार से संबंधित जानकारी देखने के बाद नीचे लिखे वेरीफाई पर क्लिक करें। अब आपके मोबाइल पर KYC डिटेल के सफलतापूर्वक अपडेट होने का मैसेज आएगा। अगले 3 से 4 दिनों में आदेश लागू होने की संभावना होगी। IRCTC के पोर्टल में कुछ बदलाव करने के बाद अगले 3 से 4 दिनों में यह आदेश लागू होने की संभावना है। वर्तमान में बुक किए गए लगभग 80% टिकट ऑनलाइन हैं। रेलवे का टारगेट इसे बढ़ाकर 90% के पार पहुंचाने का है। IRCTC रेलवे टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए भारतीय रेलवे की अधिकृत एकमात्र यूनिट है। इतना ही नहीं, IRCTC एकमात्र यूनिट है जो केटरिंग पॉलिसी 2017 के तहत रेलवे स्टेशनों पर केटरिंग सर्विसेज का मैनेज करने के लिए अधिकृत है।